Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is chiasmata and crossing over. डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल में क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में हम कहते हैं 23 पेयर्स, क्योंकि हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. और जब यही सेल्स गैमीट्स बनाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं. और ये होता है थ्रू रिडक्शन, डिवीजन और मियोसिस. मियोसिस में एक्चुअल दो मेन स्टेप्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, और फिर वो मियोसिस 2 में ये ऑर्डिनरी माइटोटिक की तरह से, जिससे कि वो एक सेल से टोटल मिला के 4 सेल्स बन जाते हैं. तो मियोसिस में यदि हम एक सेल में स्टार्ट करेंगे तो उससे 4 गैमेट्स बनते हैं. मियोसिस 1 जो है उसमें ऑर्डिनरी हम यहाँ पर डिटेल में नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसमें वही स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो सकती है, या फिर मियोसिस 2, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस हो सकती है. इसमें क्या होता है, जो प्रोफेज 1 है वो सबसे लंबा होता है, और उसको फिर हम कई स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. तो इसमें पेकाइटीन जो होता है वो सबसे लंबा होता है, और उसी स्टेज में ये कियाज्मा या क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, हर एक में हमने कहा क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं. इसका मतलब कि एक जैसा क्रोमोसोम है, बिल्कुल सेम वैसा ही दूसरा क्रोमोसोम उस सेल में जरूर होगा. सेम का मतलब क्या हुआ कि सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. जैसे हम मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम ले रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है, जिसमें कि कुछ जीन्स का अरेंजमेंट है. जीन्स का अरेंजमेंट कैसे है, मान लीजिए यहाँ पर है ये A, V, C एंड D, E, F, G. जीन्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए. इतना पार्ट जो है डीएनए का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सर्टेन कैरेक्टर. मान लीजिए ये जो है आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरे वाला जो 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 इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका मतलब कि इसमें भी जीन का अरेंजमेंट सेम होगा. मतलब यदि पहले जो है ये इसमें आई कलर के लिए है, तो इसमें भी क्या होगा, आई कलर के लिए ही होगा. लेकिन जरूरी नहीं है, ये ब्लैक आई है तो ये भी ब्लैक आई के लिए हो सकता है ये ब्राउन आई के लिए या ब्लू आई के लिए हो. तो यहाँ पर हम इसको शो कर दे रहे हैं, ये जीन है स्मॉल ए, ये सेम जीन है, लेकिन उसका एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. इनको कहते हैं एलील्स. तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, एलील्स है. माने ये एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स को. सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल ए हो सकता है. ये जो है उसके लिए ब्लैक आई को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी कैपिटल ए होगा तो ब्लैक आई को कर रहा है, और स्मॉल ए है इसका मतलब ब्लू आई को कर रहा है. इसी तरह से ये जो है दूसरा कैरेक्टर है, हाइट के लिए है, मान लीजिए सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. फिर यहाँ पर ये हमने कोई भी ये जीन्स को शो करने के लिए ये लिख दिया है. तो ये और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है इन द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स. ये और ये मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो सेम पोजीशन पर जीन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं, और वो एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. उस हो सकता है वो सेम भी हो सकता है वो डिफरेंट भी हो. तो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम. तो जब लेप्टोटीन और जाइगोटीन होती है तब तक ये इस तरह से हो जाते हैं, मतलब कि एक क्रोमोसोम में ये पहले तो होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, तो ये बाइवेलेंट कंडीशन है. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जितने भी हैं, मान ली हमने यहाँ पे 2 से शुरू किया है,
और जैसे 23 पेयर्स हैं हमारे एक सेल में, तो इस तरह के पेयर कितने बनेंगे, 23 बनेंगे। सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दें तो 22 जो है वो इस तरह के पेयर्स बन जाएंगे। तो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हम केवल 2 क्रोमोसोम्स को लेके चल रहे हैं। अब जब पैकाइटिन शुरू होती है उस समय क्या होता है कि ये बिल्कुल इनके ये टेट्रावैलेंट बन जाते हैं, माने टेट्राड बन जाते हैं। इनके इसमें भी 2 क्रोमेटिड्स दिखेंगे साफ, इसमें भी 2 साफ क्रोमेटिड दिखेंगे, और ये इस तरह से 4 थ्रेड्स दिखेंगे। ये हो जाती है क्या, ये टेट्राड कंडीशन हो गई, ये है टेट्राड। अब इसमें ये और ये तो कहलाएंगे क्या, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स हैं। और यदि हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाला इधर इसका क्रोमेटिड है, ये इसका क्रोमेटिड है, और दोनों क्या है, होमोलोगस हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर या कियास्मा बनेगा वो कहाँ बनता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। इसमें ये होता है पैकाइटिन में मेनली। और इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, कुछ गांठें दिखती हैं। यदि हम इसको क्रोमोसोम को इस तरह से देखेंगे, ये है पास पास में, ये यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि गांठ सी, जब ये रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उस समय ये गांठ, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो ये नोड्यूल्स दिखते हैं। अभी हम यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। ये साइट होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो कि क्रॉसिंग ओवर को शो करते हैं। नॉन किसके बीच में ये होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, माने वो 2 क्रोमेटिड्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स को बिलोंग करते हैं। और इसमें एंजाइम भी यूज़ होता है। ये ज़रा प्रोसेस जो एंजाइम की कैटलाइज होता है एग्जाम के द्वारा, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। जैसे ये है, अब एक अगले स्टेप में क्या होगा, ये है और एक इसमें हम मान लें कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बी और सी के बीच में, इस जगह पर, मतलब यहाँ पर ये क्रोमेटिड्स जो टूट जाएंगे, और इसका वाला ये क्रोमेटिड किससे जुड़ जाएगा, इससे, और इसका क्रोमेटिड इससे जुड़ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ मान लेते हैं एफ और जी के बीच में हो गया, मान लीजिए। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये रिकॉम्बिनेशन जो है कंप्लीट हो जाता है पैकाइटिन के अंत होने तक। जैसे जैसे पैकाइटिन ख़त्म होता है जिस जब स्टेज, उस समय तक ये पूरा रिकॉम्बिनेशन हो चुकता है। तो उस समय क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स क्या होंगे कि इसमें ये इससे जुड़ गया, ये वाला पार्ट किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, और ये वाला पार्ट किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया। इसी तरह से ये पार्ट इससे जुड़ जाएगा और ये पार्ट इससे जुड़ जाएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स क्या होगा, इसमें ए बी, ये तो इस वाले का आ गया। उसके बाद क्या होगा, सी और डी, और यहाँ पर
कैपिटल सी, कैपिटल डी, फिर ये ई एफ, और ये क्या आएगा, ये वाला पार्ट, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी ई एफ जी। फिर डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होना शुरू करते हैं अपने से। ये इस तरह से यहाँ से सेपरेट होंगे, और ये यहाँ पे सेपरेट होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं। इस जगह पर ये क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर हो गया है, तो ये इसमें सेपरेट यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो यदि ये इस तरह से सेपरेट होते हैं तो हमें इस तरह का दिखाई देगा। जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस जगह तो ये क्या हुए हैं, पास ही पास हैं, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ वहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूर हो गए और यहाँ पर दूर हो गए, लेकिन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पर ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है क्रॉस, ये जो क्रॉस स्ट्रक्चर बन गया ये कहलाता है कियाज्मेटा। तो जो क्रॉस स्ट्रक्चर है वो तो हो गया कियाज्मेटा, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। और किसी किसी में ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है डिप्लोटीन में होता है। ये जो स्टेज शुरू हो जाती है ये डिप्लोटीन हो जाती है। यहाँ पर जो सेपरेट होना शुरू हुआ ये डिप्लोटीन होती है। उसके बाद डाइकाइनेसिस होती है। डाइकाइनेसिस में ये और खींचता है, जैसे हम रस्सी में गांठ बांध दें और दोनों सिरों को खींचे तो ये क्या होता है, कियाज्मेटा जो है टर्मिनल साइड में जाने लगता है। इसको कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ कियाज्मेटा। तो ये और ज़्यादा, ये जो है फिर इस तरह का दिखाई देगा, और ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देगा, और यहाँ बहुत थोड़ी सी जगह रह जाएगी। ये पोर्शन जो है सेंट्रोमियर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर था ये और टर्मिनल पोजीशन पे आ गया। इसको कहते हैं टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मा। तो ये एक्स स्ट्रक्चर जो बना वो हो गया कियाज्मेटा। इस तरह के दो क्रोमोसोम्स में एक ही नहीं हो सकता, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से यदि क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ये क्रॉसिंग ओवर तो कितने भी हो सकते हैं, जितने होंगे उसी के हिसाब से ये कियाज्मेटा बनेंगे। तो नंबर ऑफ कियाज्मेटा वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉसिंग ओवर। और दूसरी चीज़ कि कहाँ पर होगा ये, यदि ये जीन्स पास पास हैं तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस कम होती है। जितने ज़्यादा दूर होते हैं वहाँ क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो जब ये अब ये सेपरेट होंगे यहाँ पर इस तरह से, जब एनाफेज होगा तो ये क्या, मेटाफेज में तो ये अरेंज हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे, और उसके बाद ये सेपरेट होंगे। तो जब सेपरेट होंगे ये, तो इनका क्या हो जाएगा, एनाफेज में ये इस तरह से दिखाई देंगे हमें। इसका ये क्रोमेटिड तो ये ओरिजिनल होगा, और इसका ये क्रोमेटिड जो होगा ये इतना पोर्शन इसका होगा, और बाकी का पोर्शन ये किसका लाएगा, यहाँ से आया रेड और ये हो गया ग्रीन। और इसी तरह से इसमें भी ये पोर्शन तो होगा रेड और ये पोर्शन होगा ग्रीन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इस तरह से हो जाएगा, ए कैपिटल बी, और उसके बाद ये क्या आएगा, स्मॉल सी स्मॉल डी। और इस क्रोमेटिड में
कैपिटल ई, ये तो ओरिजिनल था इसका, और ये कैपिटल एफ, लेकिन स्मॉल जी कौन सा आएगा, स्मॉल जी। इतना पोर्शन इसका, उसके बाद ये, तो ये क्रोमेटिड तो ओरिजिनल है जो इसमें था, और ये वाला क्रोमेटिड क्या है, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा है। ये जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, यहाँ स्मॉल जी इधर से इसमें आ गया, स्मॉल जी कहाँ था, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे था, वो इसमें आ गया। और जब ये वाला अलग होगा तब इसका क्या होगा, एक क्रोमोसोम तो ओरिजिनल रहेगा जिसमें स्मॉल ए बी सी डी ये बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला रहेगा उसमें क्या रहेगा, इतना पोर्शन तो इसका अपना रहेगा, ऊपर इतना पोर्शन तो इसका अपना है, लेकिन नीचे का पोर्शन दूसरे का हो जाएगा। इसी तरह से ये पोर्शन तो इसका अपना है, लेकिन ये दूसरे क्रोमेटिड से, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से आ गया। तो यदि हम अरेंजमेंट देखें जीन्स का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल ए ओरिजिनल था, स्मॉल बी ओरिजिनल था, अब उसके बाद ये क्या आ गया, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ये पोर्शन किसका आ गया, दूसरे क्रोमेटिड का, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। इसी तरह से यहाँ पर ये तो इसका अपना ओरिजिनल है, ई और एफ तो ओरिजिनल जीन्स है, लेकिन ये जी क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल जी आ जाएगा। और इधर की तरफ तो पूरा जो ओरिजिनल था ये तो ओरिजिनल वाला ही रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ क्या हो गया, जब ये सेपरेट हुए तो इसमें एक क्रोमेटिड तो बिल्कुल ओरिजिनल है, और एक क्रोमेटिड में क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जीन्स कुछ पार्ट में, किस पार्ट में, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर तो हो गया कियाज्मेटा, और ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। ये हमने एक पेयर के लिया, इस तरह से दिया। ह्यूमन बींग का केस करें तो 22 पेयर्स होते हैं, तो 22 पेयर्स में सब में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और एक से ज़्यादा कितने भी बार होता है ये अलग अलग डिपेंड करता है, क्योंकि क्रोमोसोम बहुत लंबा होता है इसलिए उसमें क्रॉसिंग ओवर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब जब ये बनाएंगे तो इसमें हमें 2-4 तरह के क्रोमेटिड्स मिल जाएंगे। एक तो होगा जो ओरिजिनल, ये वाला ओरिजिनल की तरह हो जाएगा। ये वाला क्या होगा, इसमें ये इतना रहेगा और इतना पार्ट ओरिजिनल है, और ये पार्ट एक्सचेंज मटेरियल का है। इसी तरह से इसमें जो एक क्रोमेटिड मिलेगा वो तो बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, और दूसरा जो क्रोमेटिड मिलेगा उसमें इस तरह से, और ये अलग अलग गैमीट्स में जाएंगे, 4 गैमीट्स बन जाएंगे, एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा। ये इसको थोड़ा दूर कर देते हैं क्योंकि पास में नहीं। जब एनाफेज होता है उस समय ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अलग अलग सेल में चले जाते हैं। तो इस तरह से 4 जो है गैमीट्स बन जाएंगे, एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, एक में ये, एक में ये तो है नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स, और ये हो बनाएंगे, ये रिकॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल जैसा नहीं होगा, इसीलिए डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। और फिर इसी तरह से मेल में भी बनेंगे, इसी तरह से फीमेल में भी बनेंगे। फिर जब ये फ्यूज़ होंगे तो इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये गैमीट्स क्या हो गए, रिकॉम्बिनेशन से बने हैं, या क्रॉसिंग ओवर होने के बाद बने हैं, ये कियाज्मेटा होने के बाद बने। तो जैसे जैसे ये डिप्लोटीन काइनेसिस पूरा हो जाता है, तो फिर जो है ये क्रॉसिंग ओवर भी पूरा हो जाता है, और एनाफेज जब मेटाफेज का एनाफेज शुरू होगा तो ये क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करते हैं। पहले ये ऐसे रहेंगे, फिर दूसरा मियोसिस होती है, दूसरा डिवीजन होता है, उसमें ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें 2 ओरिजिनल मिले और 2 क्या मिले, रिकॉम्बिनेंट्स मिले। तो इस तरह से हमें 4 तरह के गैमीट्स मिल जाएंगे। जब हमने शुरू किया किससे,
केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम से किया है, और जितने ज़्यादा क्रोमोजोम्स पेयर रहेंगे उतने ही ज़्यादा टाइप के गैमीट्स बनेंगे, उतने ही ज़्यादा टाइप के गैमीट्स मिलेंगे। जब वो फ्यूज़ करेंगे तो उतने ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसीलिए कोई भी दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक से नहीं होते हैं। तो ये था कियाज्मेटा क्रॉस, ये जो स्ट्रक्चर बनता है क्रॉस शेप और क्रॉसिंग ओवर माने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आशा है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।